to imagine such big dreams for this man. When it comes to dreaming big and all these achievements that has happened in his life, वो सब दिलजीत के खुद के सपने थे. He always had this grand vision for his career. दिलजीत के साथ में जो हो रहा है, इंडिया में कोई भी आर्टिस्ट, मतलब मैं कहता हूँ कि इवन जो बड़े से बड़े जो सुपरस्टार्स हैं फिल्म्स में भी, they have not experienced anything remotely close to what he has experienced. He always wanted Punjabi to rule or go global. He's not left that authenticity. This is the Diljit Dosanjh. I think चमकीला जाहिर सी बात आई है. This is the Diljit Dosanjh yet, and I'm sure there will be bigger years. इंशाल्लाह, वो तो खैर उसमें कोई डाउट ही नहीं है. जितना प्यार लोग दिलजीत को करते हैं, उतना ही प्यार मैंने भी रिसीव किया उनके फैंस के थ्रू. मतलब सच में मुझे नहीं लगता और किसी की मैनेजर की लाइफ में जो रहा होगा. टुडे व्हेन आई एम रिसीविंग एन अवार्ड ऑफ ग्लोबल मैनेजर ऑफ द ईयर, दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्लोबल आर्टिस्ट दैट आई रिप्रेजेंट. Hi, this is Sonali Singh. You're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. People have a lot of respect for you because जिस तरीके से creatively आपने imagine किया है बहुत सी चीज़ें उनके लिए, manifestation की हम लोग बातें करते हैं, लेकिन ये है कि उसको actually कर दिखाना आसान नहीं है. ये कैसे आप इतना बड़ा सोचना, ये कहाँ से आता है आपके अंदर? To imagine such big dreams for this man. It's actually the other way around. It's him who has been dreaming big, who's been imagining these great things. I'm just aligning with his energy and trying to bring this to reality. जितना बड़ा ये whether it's tour or his career or his achievements, all of it was his own dream. It wasn't my manifestation. I think it is his manifestation. So when it comes to dreaming big and all these achievements that has happened in his life, वो सब दिलजीत के खुद के सपने थे. और अब से नहीं, शायद मेरे ख्याल से जब से मैं जानती हूँ उन्होंने अपना करियर शुरू किया, या जितने भी लोग उनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो तब से बोलते हैं कि he always had this grand vision for his career. I think it's his manifestation, and उस मैनिफेस्टेशन के बीच में कुदरत ने मेरे को एक सही अलाइनमेंट में रख दिया है बस, और मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ. तो जो भी क्रिएटिव एस्पेक्ट आप देखते हैं उनके टूर से रिलेटेड, उनके सॉन्ग से रिलेटेड, उनके म्यूजिक से रिलेटेड, वो सारी क्रिएटिव इनपुट इज कम्प्लीटली दिलजीत्स ओन क्रिएटिविटी. आई जस्ट हैंडल द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ मेकिंग इट इनटू रियलिटी. दिलजीत की एक आई थिंक बहुत बड़ा जो फैक्टर उनकी कामयाबी में है कि दैट ही बिलीव्स इन हिज टीम एंड ही सबको वो एक साथ वो लेके वो आई थिंक वो चलते हैं. आई थिंक विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल एज वेल. सो ये जो कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें आपके और दिलजीत के बीच में, वो कैसे होता है? बिकॉज देखिए मैं यहाँ पर मैं आपसे ये इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जैसे BC प्ले स्टेडियम में वैंकूवर में जिस तरीके का जो हुआ, आई थिंक टेलर स्विफ्ट के बाद में किसी अगर आर्टिस्ट ने किया है तो वो दिलजीत ने किया है. यहाँ पर टोरंटो में रॉजर्स एरिना में जो हुआ वो हिस्टोरिक रहा है. नॉर्थ अमेरिका, US में ऑल द शोज विच हैव हैपेंड. देखिए वीकेंड के ऊपर पब्लिक को लेके आना मुश्किल होता है, यहाँ तो वीकडेज के अंदर बंदा 15-15, 20-20 हज़ार लोगों को वो लेके आ रहे हैं. ये सारा जो एक पूरा एक कोलैबोरेशन था, ये इमेजिन कर पाना, वो सब में किस तरीके कोलैबोरेशन था आपका और दिलजीत का? अगर आप देखें ना, दिलजीत अब से नहीं, ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड हैज हैपेंड दैट ही इज बीन टूरिंग. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि he has been selling out arenas even before Indian music existed on Spotify. आज की डेट में हम लोग Spotify streams से जज करते हैं, Spotify numbers से जज करते हैं. He was still selling out even when he wasn't even there on Spotify. His music was not there on Spotify. He always had this following, and he's built it over the period of time. And it was his years and years of dedication, years and years of consistency, that now maybe people have realized that there was nobody else who can actually who sustained for so many years and who is still relevant. He was relevant from his first album. He was very popular in his early days as well, and he still sounds so fresh. He still sounds so new, and it feels like he's just starting out. And yes, this was biggest ever stadium concert and tour for any Indian artist. But it's his dedication and consistency for over like really long period of time. Right, Abhi, I think
लंदन में बैक टू बैक 3 दिन आई थिंक शोज उनके हैं, which is absolutely brilliant. फॉर एग्जांपल बात करें जो सबको लाइट्स जो सारे ऑडियंस में होता है वो कैसे प्लान, हाउ डू यू गाइस प्लान ऑन समथिंग लाइक दिस, बिकॉज कंप्लीट अंधेरा है, वो सब रोशनी, बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली सरियल बिकॉज और मैंने कॉन्सर्ट्स मैंने देखे हैं, यू नो देयर वाज नॉट अ सिंगल goof up. एंड बहुत बार होता है, देखिए ऑडियो के लेवल पे हो जाता है, साउंड के लेवल पे हो जाता है, कहीं पर जो स्टेप्स होती हैं उसमें कहीं goof ups हो जाते हैं, कहीं एंट्री में goof up हो जाता है, होते हैं, लेकिन द वे दैट एंटायर एक्सपीरियंस वाज, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. आप मानेंगे दिलजीत हर एक एस्पेक्ट ऑफ द टूर में फुल्ली इन्वॉल्व होता है. ये स्टेडियम था हमारे लिए पहला एक ऐसा बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था जहाँ पे more than 55,000 people were coming all together. He spent entire day, a day prior to the show, just fixing the sound. Just making sure that every single corner of the stadium should be able to receive the performance that he wants to deliver. And और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आ गए टीम के साथ चेक कर लिया, रिहर्सल कर लिया. He went to every single corner of the stadium himself and experienced it कि यहाँ बैठ के कैसी साउंड आएगी, उस कॉर्नर में बैठ के कैसे साउंड आएगी. And I think and that goes into every single element. वो डांस परफॉर्मेंसेस क्या होने वाली हैं, who will be the dancers, what's gonna be the costume, ये सारी चीज़ें उनसे अप्रूव होती हैं. ये सारी चीज़ों में उनका खुद का एक विजन होता है. तो ये सब विजुअल्स क्या चलेंगे, लाइट्स कैसी होनी चाहिए, कौन से गाने में मेरी एलईडी पे क्या चलने वाला है, ये सारा कुछ क्रिएटिव एलिमेंट, एवरी सिंगल थिंग हैज़ हिज अटेंशन एंड इनपुट. तो एक लेडी थी एंड यू नो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा गाना आपको पसंद है, तो शी सेड डू यू नो एंड लवर एंड दिस एंड दैट. अब जो एक इंग्लिश हुक लाइंस, और बंदा पंजाबी है, देसी बंदा है, उनके सारे जो रील्स हैं वो उसमें मतलब मज़ा आ जाता है पंजाबी सुन के, एकदम ठेठ पंजाबी, एकदम बिल्कुल ट्वीट्स में भी जो भी है. लेकिन यहाँ पर ही इज़ हैविंग हुक लाइंस विच आर इन इंग्लिश एंड दैट हैज़ लिटरली टेकन हिम टू द वर्ल्ड. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पेनिश और नॉर्थ कोरियन म्यूजिक का जिस तरीके का है, दैट इज समथिंग दैट लेवल दिलजीत हैज अचीव्ड एंड दुनिया भर के लोग अभी उनको सेलिब्रेट करने वाले हैं. जैसे यो हनी सिंह ने मुझसे कहा कि ब्रूनो मार्स को बीट कर सकते हैं, 100,000 लोगों को भरेंगे वो स्टेडियम में और वाइट लोग होंगे उसके अंदर. तो यहाँ पर इंटेंस के साथ में कोलैबोरेशन फॉर एग्जांपल करना है, इंटेंस के जो बैकग्राउंड है वो डेफ लेपर्ड को भी उनको पसंद है, उनको पंजाबी ठेठ पंजाबी भी उनको पसंद है, वो ब्लेंड करते हैं. वो सारे डिसीजंस कैसे होते हैं? That's his decision. He researches, he's listening to every single music that is being released. नए से नया म्यूजिक अगर किसी का भी आया है, कोई नया सिंगर है, कोई नया प्रोड्यूसर है, नया राइटर है, कोई ऐसा कोई सॉन्ग ऐसा नहीं होगा जो वो मिस कर देंगे कहीं पे भी. He's always updated on charts. He's always updated कि कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या म्यूजिक चल रहा है. Not just in India, बॉम्बे में लोग क्या सुन रहे हैं, पंजाब में क्या सुन रहे हैं, लैटिन में क्या सुन रहे हैं, या फिर एफ्रोबीट्स अगर है तो उसमें सबसे पॉपुलर क्या चल रहा है, ग्लोबल चार्ट्स पे क्या चल रहा है. ही इज़ वेरी वेल अपडेटेड. हिज रिसर्च ऑन म्यूजिक एंड कंटेंट एंड टूरिंग इज phenomenal. And he does dedicate his a lot of time in learning so much new things, and he keeps himself updated. Hence he sounds so fresh. He's so educated in his work. Or but you know what I feel is quite unique about him, that he's going global, but not leaving his authentic self. Right. He is still carrying his culture, tradition, wearing it proudly, and taking it to global music scene, taking it to global scene, not trying to compromise in his sound and authenticity in order to make some space into the global world. वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मुझे कहीं पे फिट इन होना है तो मुझे ये बदलना पड़ेगा, या मुझे मैं पंजाबी छोड़ के इंग्लिश गाना गाने लगता हूँ क्योंकि शायद वो ग्लोबली लोग ज़्यादा सुनेंगे. ही ऑलवेज वांटेड पंजाबी टू रूल और गो ग्लोबल. He's not left that authenticity, and he will always carry that sound, and we'll still be able to make it work. Right. जैसे अब हनी सिंह ने जो मुझसे कहा कि ब्रूनो मार्स को बीट कर सकते हैं और 100,000 लोगों को भर सकते हैं, अब वाइट लोगों को कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल.
काफी ज्यादा इट्स बीइंग शेयर लॉट. मतलब देखो ड्रीम्स और विजन तो ऑब्वियसली दिल से यही चाहेंगे कि ये होगा और शायद जल्दी ही होगा. बट दिलजीत जैसे हमेशा बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि कल सुबह के मोमेंट में हमारे साथ क्या होने वाला है या नेक्स्ट पल में हमारे साथ क्या होने वाला है. तो बिकॉज वी डोंट डिसाइड आवर डेस्टिनीज. I mean, let's see how universe. चमकीला has been one of the most well-reviewed films of this year. लेकिन बाकी उनके सारे जो आई थिंक जो खबरें आती हैं वो इतनी बड़ी बन जाती हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये भी चीज़ सामने आती है, मैं आपको बताऊं कि जैसे सरी में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर कल की 2898 AD पिक्चर आई थी, वो बहुत ज़्यादा चल रही थी. सो मुझे मैंने कहा यार पिक्चर बहुत इट्स डूइंग वेरी वेल. सो समवन टोल्ड मी कि वो दिलजीत का गाना है उसके अंदर प्रभास के साथ में, तो वो एक फैक्टर है कि दैट पंजाबी उसको खूब जाके देख रहे हैं. सो मैंने प्रभास को वैसे आज तक नहीं देखा जैसा वो दिलजीत के साथ में उन्होंने वो जो पगड़ी पहन के उन्होंने किया है. आई थिंक दैट वाज फिनोमिनल. दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए भी एग्री किया. ही वाज वेरी एक्साइटेड. दैट मीटिंग वाज रियली ब्यूटीफुल. और हम लोग तो दिलजीत भी और मैं भी, हम लोग तो वो बाहुबली के फैन थे ना. लाइक वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मोमेंट वेयर वी सी दिस Bahubali in this Punjabi attire, and that actually looked really good on him. Alright, so Sonali, जब मकबूलियत है, जब फेम है, कामयाबी है, तो उसके फ्लिप साइड भी होता है. जेलसीज होती हैं और people try to pull you down, negative stories at times plant की जाती हैं मीडिया के अंदर. वहाँ पर आपका as a manager आपका रोल जो है काफ़ी prominent हो जाता है. How do you just deal with such situations, tricky situations that happen at times? एक ना बहुत अच्छी चीज़ मैंने हमेशा एक्चुअली दिलजीत से ही सीखी है. वो हमेशा किसी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को वो अपनी एक टेस्ट की तरह लेते हैं कि ना कुदरत ने एक प्लांट किया है टू चेक माय रिएक्शन. और जब आपको ये बात पता हो ना कि ये मेरा रिएक्शन चेक करने के लिए मेरे साथ हो रहा है, then you can consciously handle that situation very well. So if you see most of his situations, you won't see him react in any of those circumstances. Right. I think that's primarily the way that we deal with this thing as a team, and I've learned that from him only, that there is no need to pay attention to anything that is there to trigger you in such. ये सारी ही चीज़ें मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और आर्टिस्ट मैनेजर की लाइफ में किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा. जितना प्यार लोग दिलजीत को करते हैं उतना ही प्यार मैंने भी रिसीव किया उनके फैंस के थ्रू, उनके पेयर्स के थ्रू, पीपल अराउंड हिम. और ये मतलब सच में मुझे नहीं लगता और किसी मैनेजर की लाइफ की जर्नी में रहा होगा. एज अ पर्सन कितना आपका तजुर्बा उनके साथ में रहा है बहैसियत इंसान? हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ हिम एज अ ह्यूमन बीइंग फॉर यू? अगर मैं इतना टाइम सस्टेन कर पाई हूँ ना तो शायद वो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ हाउ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग ही इज. और जैसा आपने बोला जब आप when we started this interview, that there is so much respect that people have for me, there is so much appreciation that people have for me. वो शायद इसीलिए हो पाता है बिकॉज वो सबसे पहले दिलजीत से आता है. एंड स्पेशली यू नो कि इंडिया में, पंजाब में तो खासकर विमेन मैनेजर्स का तो ना तो ट्रेंड था पहले और ना ही वो एक्सेप्टेंस थी. वो ट्रस्ट मेरे में देना और वो एक्सेप्टेंस दिलवाना उस इंडस्ट्री में वो तभी हो सकता था जब वो खुद दिलजीत से सबसे पहले आता. आई फील रियली प्रिविलेज्ड दैट आई गेट टू वर्क विद अ पर्सन लाइक हिम. और टुडे व्हेन I am receiving an award of Global Manager of the Year, that is only possible because there is a global artist that I represent. I really owe every single aspect of my career to him and his support. This wouldn't have possible without him.